اور अब इस आयत के आखिरी और जिसे मैं सबसे खूबसूरत हिस्सा समझता हूँ, शायद अल्लाह मुझे हिदायत देगा। किस चीज़ की हिदायत देगा? आप जानते हैं ये ज़बान बहुत आला है और इस किताब में आपको ग्रामर का सबक देने लगूं तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। सो मैं आपके लिए इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। अरबी ज़बान में जब आप कहते हैं वहाँ और बाज़ मरतबा जब आप कहते हैं वहाँ उस जगह, जब आप कहते हैं वहाँ उस जगह, तो आप कह रहे होते हैं कि मैं आपको आपकी मंजिल का रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ वहाँ कहें, हो सकता है आप वहाँ पहुँच जाएं और फिर आपको कहीं और फिर कहीं और फिर कहीं और जाना हो। लेकिन जब मैं आपको कहूँ वहाँ उस जगह, तो फिर मैंने ये कहा है ये है जहाँ आपको जाना है और आपको यहाँ से आगे नहीं जाना है। जब अरबिक में इस्तेमाल होता है, इस अरबिक के मानी होते हैं ये इंतहा है, इस दुनिया में इससे बड़ी चीज़ नहीं मांगी जा सकती। अगर आपको ये मंजिल मिल जाए, मांगने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है कि आप वहाँ जाएं और फिर वहाँ से कहीं और आप नहीं देखें। अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है कि आप वहाँ जाएं और फिर वहाँ से कहीं और आपने देखा। मैं इस आयत में अल्लाह से क्या मांग रहा हूँ? आप इस आयत में अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? वो ऐसी चीज़ है जिससे बेहतर कुछ नहीं। ये इंतहाई बेहतरीन जगह है। और ये इंतहाई बेहतरीन जगह क्या है? उसने कहा इसके करीब मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएगा। करीब का, बिल्कुल इसके करीब का। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त जहाँ हूँ, अब सादा अल्फाज में इसका मतलब समझिए। हम सब के पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ हिदायत मौजूद है। हकीकत यह है कि हम जुम्मे के दिन अल्लाह के घर बैठे हैं तो अल्लाह ने कुछ न कुछ हिदायत दी है। कुछ लोगों को अल्लाह ने ज़्यादा हिदायत दी है, कुछ लोगों को कम दी है। कुछ के पास ज़्यादा इल्म है, कुछ के पास कम है। कुछ ज़्यादा ध्यान से नमाज अदा करते हैं, कुछ कम ध्यान से नमाज पढ़ते हैं। हम सब एक ही सतह पर नहीं होते, ये हकीकत है। लेकिन आप जानते हैं कि ये दुआ आपसे क्या कह रही है? मेरा आखिरी मकसद ये है कि मैं अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाऊँ। जहाँ मैं अब हूँ उससे भी ज़्यादा। मैं किसी दूसरे के साथ मुआवजा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ इसलिए हूँ अगर मैं सिर्फ इस पर काम करूँ कि जहाँ मैं अब हूँ उससे बेहतर हो जाऊँ, तो ये अल्लाह के सामने आखिरी दर्जे की कामयाबी है। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। आप कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते, मैं कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। हम सब सिर्फ ये कर सकते हैं कि बेहतर हो जाए, फिर थोड़ा और बेहतर और फिर थोड़ा और बेहतर। और अल्लाह से थोड़ा करीब होते हुए अगर कोई मर जाए अल्लाह से करीब होते हुए, तो वो कामयाब है। आप जानते हैं लोग क्या करते हैं? आप जानते हैं लोग दूसरों से मुआवजा करते हैं। अच्छा, इसने तो पूरा कुरान याद किया है। देखो ये कैसे तिलावत करता है। ये हर रोज़ मस्जिद में आता है, ये अजान से पहले ही आ जाता है। ये अल्लाह की बहुत इबादत करता है, इसके पास बहुत इल्म है, ये बहुत ज़्यादा अरबी जानता है, ये तफसीर जानता है, ये जानता है, ये वो जानता है। ये बतौर मुसलमान मुझसे बेहतर लिबास पहनते हैं। आप जानते हैं अपने साथ किसी का मुआवजा ना करें। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह आपको दूसरों के साथ रखकर नहीं देखेगा। वो ये नहीं चाहता कि आप मुआवजा दूसरों के साथ करें या दुनिया के साथ और आखिरत को भूल जाएं, यहाँ तक कि दुनिया में भी नहीं। इसकी ख्वाहिश मत करो कि दूसरों के पास क्या है। अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है, अपने साथ ये ना करो। सो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आप पहली बार कुरान पढ़ रहे हैं, आप 35 साल के हैं, आपने 30 साल तक किताब नहीं खोली। सो आपने आज फैसला किया कि आप आज कुरान पढ़ेंगे और आपको बिस्मिल्लाह तक नहीं आती, आप नहीं जानते बा कैसे होती है। अब आपको बच्चों की तरह सीखना पड़ेगा। ये ठीक है, ये ठीक बात है। जब आपने अलिफ पढ़ा, आपने बा पढ़ा, तो आपने अल्लाह के करीब होने की कोशिश की। और इस दौरान अगर आप मर जाते हैं तो हो सकता है कि आलिम से बेहतर हो सकता है कि आप कुरान के हाफिज से बेहतर हों, जिसने पूरी किताब याद की है लेकिन उसको जाना नहीं, अपने आप को बेहतर इंसान नहीं बनाना चाहा। कौन खुद को बेहतर बनाना चाहता है ये उसके दिल में है और अल्लाह ये जानता है। सो आपका अल्लाह के साथ जैसा भी ताल्लुक़ है उसे कमतर ना जाने। लोग आपको कमतर जान सकते हैं लेकिन अल्लाह आपको कमतर नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हिदायत मुश्किल है, कीमती है, आसानी से नहीं मिलती, और अल्लाह ने इसके दरवाजे बिल्कुल खुले छोड़ रखे हैं। वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि मेरी तरफ बढ़ो और कहो ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे अपने करीब कर ले, खड़ा होने के हवाले से और हिदायत याफ्ता होने के हवाले से। इस आयत का आखिरी लफ्ज़ असल में ये बता रहा है आप जो ये दुआ कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप पहले से कुछ ना कुछ हिदायत पर हैं। इसलिए आपको नहीं कहना चाहिए कि आप बेहिदायत हैं। यह भी साबित होता है कि अल्लाह ने आपको दुआ करने के काबिल बनाया है। ये उसकी तरफ से हिदायत का तोहफा है और अल्लाह आपको मजीद देगा और अल्लाह आपको मजीद देगा और अल्लाह आपको मजीद देगा। ये मुसलमान की मस्बत सोच है। जब इस दुनिया में हिदायत आती है तब आती है जब आप जानते हैं
इत्मीनान आ जाता है और हमारे दिल को सुकून आ जाता है। आप जानते हैं जब इत्मीनान आ जाता है और हमारे दिल को सुकून आ जाता है, और इसी के साथ में एहतमाम करना चाहेगा। जब हमारे दिल में सुकून आ जाता है, जब हमारा दिल मुतमईन होता है, तब उस शख्स के इर्द गिर्द के लोग भी, वो लोग, ये सुकून उनको भी मिलता है, ये ईमान भी उन तक पहुंचता है, ये सुकून पूरे खानदान में फैल जाता है, ये सुकून दोस्तों के दरमियान फैल जाता है, ये सुकून बरादरी में फैल जाता है। जब हिदायत आती है, अगर दुनिया का मसला तंजिया फसाद है, नफरत है, अगर दुनिया का मसला जंग है, तो इन सब का हल कोई और पॉलिसी या मजीद हथियार नहीं है। ये हल नहीं है, ये मुआशी सरमायाकारी नहीं। इंसानियत को जो चाहिए वो है हिदायत, क्योंकि हिदायत के बगैर आप अमन कायम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा अमन किसको चाहिए? उन्हें जो यकीन रखते हैं, जो ईमान की तरफ आए। ये है जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। जब आप और हम दुनिया में अमन की दुआ करते हैं, मुसलमान सरजमीन पर अमन की, उनके लिए अमान की, जिन पर जुल्म हो रहा है, जब हम ये तमाम दुआएं मांगते हैं तो हम बराह रास्त अल्लाह से अपने लिए हिदायत में बरकत मांगते हैं, और उनके लिए भी जो हमारे इर्द गिर्द हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत में बरकत अता करे और हमें उनमें से बनाए जो अपने मुस्तकबिल के बारे में मस्बत सोच रखते हैं, उनके अपने मुस्तकबिल के बारे में, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, इस उम्मत के मुस्तकबिल के बारे में, और तमाम दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में। इस दुनिया के बारे में हमें दिलचस्पी लेनी हो, सिर्फ अपनी उम्मत नहीं बल्कि पूरी दुनिया। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए फिक्रमंद होते थे। ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। सो हमें इस दुनिया के बारे में पुरुमीद रहना है। अल्लाह हमें ऐसा बना दे और हमारे मुस्तकबिल की नस्लों को इस किताब पर अमल पैरा होने वाली शानदार मिसाल बना दे। आमीन।